दोस्तों, कल ही कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि हमारे तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर कुछ पेपर हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने सबमिट किए गए हैं। यानी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर प्रपोजल हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने रखा गया है और अगर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया जाता है तो हमारे तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम शुरू कर दिया जाएगा। पहले जानते हैं कि हमारा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर कैसा होने वाला है। इस समय हमारे पास 2 की संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। पहला एयरक्राफ्ट कैरियर तो हमारे पास INS विक्रमादित्य है, जिसको हमने रशिया से लिया था, और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास INS विक्रांत है, जिसको हमने स्वदेशी तौर पर बनाकर तैयार किया है। INS विक्रांत को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और जब कोचीन शिपयार्ड ने INS विक्रांत को बनाकर तैयार कर लिया था, उसके बाद कोचीन शिपयार्ड की तरफ से हमारी नौसेना को बोला गया था कि यदि हमारी नौसेना हमसे एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को बनवाना चाहते हैं तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर हम काफी जल्दी बनाकर तैयार कर देंगे और कीमत के मामले में भी हमारा नया एयरक्राफ्ट कैरियर हमको सस्ता पड़ता। लेकिन उस समय हमारी नौसेना की तरफ से ये प्लानिंग की जा रही थी कि जो हमारा दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, उस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर इमल्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। इमल्स टेक्नोलॉजी से जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए जाते हैं वो सामने से फ्लैट होते हैं, जिनकी मदद से काफी आसानी से एयरक्राफ्ट कैरियर से बड़े एयरक्राफ्ट को भी काफी आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन जो स्टोबार्ड टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, जो सामने से थोड़े उठे हुए होते हैं, उनकी मदद से हम बड़े एयरक्राफ्ट को लॉन्च नहीं कर सकते हैं। इमल्स टेक्नोलॉजी के जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उनमें कुछ इस प्रकार की टेक्नोलॉजी लगी होती है जिससे एयरक्राफ्ट पर फोर्स लगाया जाता है, जिससे हमारे बड़े एयरक्राफ्ट की स्पीड काफी बढ़ जाती है। और आप अपनी स्क्रीन पर जो ये एनिमेशन देख रहे हैं, ये इमल्स टेक्नोलॉजी का ही एनिमेशन है। इमल्स टेक्नोलॉजी को आप सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि इमल्स टेक्नोलॉजी के अंदर एक फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट को गुलेल की मदद से छोड़ा जाता है। लेकिन अभी इस टेक्नोलॉजी को हम अपने देश के अंदर बनाकर तैयार नहीं कर पाए हैं। इस समय इस टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है, लेकिन स्टोबार्ड टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को हम ऑलरेडी बनाकर तैयार कर चुके हैं और इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सभी टेक्नोलॉजी में हमने मास्टरी भी हासिल कर ली है। और इस टेक्नोलॉजी को इस समय हम ऐसे ही वेस्ट नहीं करने देना चाहते हैं और कुछ ना होने से तो अच्छा होना ही है। और अगर हम इमल्स टेक्नोलॉजी के भरोसे बैठे रहे तो ना तो हमारी नौसेना को फिर इमल्स टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट कैरियर मिल पाएगा और ना ही स्टोबार्ड टेक्नोलॉजी का एयरक्राफ्ट कैरियर मिल पाएगा। ऐसे में हमारे लिए बेहतर यही होगा कि इस समय हमारे पास जो टेक्नोलॉजी मौजूद है उसी टेक्नोलॉजी की मदद से जल्द एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया जाए और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाने का हमारे पास ये बेनिफिट होगा कि हम कभी भी अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को आसानी से चला सकेंगे। और ये कंडीशन जब बनती है जब हमारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर खराब होगा। और जो ये पेपर की बात एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर बताई जा रही है, तो आपको बता दें कि इंडियन नेवी पहले ही प्रपोजल को सबमिट कर चुकी है और उम्मीद इस बात की जा रही थी कि पिछले बार DSC की मीटिंग में एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जल्द ही हमको ये अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन अभी CCS के अप्रूवल में आने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। और जैसे ही CCS का अप्रूवल आ जाएगा उसके तुरंत बाद ही INS विक्रांत की सिस्टर वेसल को बनाना शुरू कर दिया जाएगा।